Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next property of a parallelogram, theorem number 7. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Sixth property का converse. Sixth property थी कि एक parallelogram के दोनों diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, और seventh theorem है कि अगर एक quadrilateral के दोनों diagonals एक दूसरे को bisect कर रहे हैं तो वो quadrilateral एक parallelogram है. So इसको प्रूव करते हैं. अब हम एक फिगर है हमारे पास ABCD जिसके अंदर एक पैरेललोग्राम है. AC और BD उसके दो डायगोनल्स हैं. O पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं. कैसे कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है. अभी हमें पैरेललोग्राम इसको प्रूव करना है. सो फिगर के अंदर OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल है. तो इससे AOB और COD एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. कैसे? अगर हम AOB और COD एंगल देखें तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए. अब इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से एंगल ABO और एंगल CDO आपस में इक्वल हो गए बाय CPCT. ये दोनों इक्वल हो गए. और क्योंकि ये पेयर ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि एक Z बना रहे हैं और Z कहाँ बन रहा है? AB पर और CD पर. तो इससे हमें क्या मिलता है कि AB और CD आपस में पैरेलल. अब ऐसे ही अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें मिलेगा कि BC और AD भी आपस में पैरेलल, ये दोनों साइड्स. सो अगर दो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हैं आपस में तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है. तो इस केस में ABCD भी एक पैरेललोग्राम हो गया.